नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से महत्वपूर्ण नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप बिहार में सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और मोटी रकम तनख्वाह पसंद करते हैं तो आपका सपना साकार होने वाला है। यानी आपके लिए अच्छी खबर आई है और खबर दो विभागों से आई है। एक परिवहन विभाग से व दूसरा ITI कॉलेज से। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने श्रम संसाधन विभाग के अधीन संचालित ITI कॉलेजों के लिए उप प्राचार्य व परिवहन विभाग के लिए मोटर यान निरीक्षक यानी MV इंस्पेक्टर की बहाली के लिए अधिसूचना जारी करती है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, पहले हम परिवहन विभाग की बात कर लेते हैं, उसके बाद ITI कॉलेज में होने वाली बहाली पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने परिवहन विभाग में रिक्त MV इंस्पेक्टर की बहाली के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हिंदी में आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी कहते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 जून से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। यानी आप 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आइए ये समझें शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जारी अधिसूचना के अनुसार यदि आपके पास 10वीं की डिग्री के अलावा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा की डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन के योग्य हैं। साथ ही मोटरसाइकिल या हल्के वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, उम्र की सीमा 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। OBC अभ्यर्थियों के लिए 40 साल तय की गई है। उसी तरह SC ST के लिए 42 साल तक समय दी गई है। ठीक है, आवेदन शुल्क 750 रुपये। SC ST महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 200 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आइए ये समझें चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, BPSC परीक्षा लेगी। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी बहाली
परिवहन विभाग में हो जाएगी। ठीक है, वेतनमान भी जान लीजिए कितना मिलेगा। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार यहाँ न्यूनतम 35,400 रुपये से लेकर अधिकतम 1,12,400 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेंगे। ठीक है, अब आइए ये भी समझें आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, यानी www.bpsc.bihar.gov.in पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर आपको मिलेगा लेटेस्ट अपडेट्स लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पर जाएंगे। आगे का पेज आपको मिलेगा बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर अपने को रजिस्टर करेंगे, मांगी गई सूचनाएं दर्ज करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरी बहाली की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बहाली भी बीपीएससी द्वारा ही निकाली गई है। श्रम संसाधन विभाग के अधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रिंसिपल, माफ कीजिएगा, उप प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ भी 3 जुलाई तक ही है। 3 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आइए ये समझें योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमटेक या एमई की डिग्री आपने ली है तो आप आवेदन के योग्य हैं। ठीक है, उम्र की सीमा 22 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल तय की गई है। ठीक है, आवेदन शुल्क 750 रुपये। एससी एसटी दिव्यांग को मात्र 200 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आइए ये समझें चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, बीपीएससी यहाँ भी परीक्षा लेगी। परीक्षा के लिए संभावित तिथि 17 अगस्त तय की गई है। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर आपका साक्षात्कार होगा और उसके बाद आपकी बहाली उप प्राचार्य के पद पर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 3 जुलाई तक, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।